सहाबे किराम को देखो, बकरी चराने वाले, खेती करने वाले, सहराओं में घूमने वाले, अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दे दिया। उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर ने उनके आगे सर झुका दिया। ईरान की सुपर पावर जिसको किसरा कहा जाता था, और रूम की सुपर पावर जिसको कैसर कहा जाता था, कैसर और किसरा ने भी उनको सैल्यूट किया और उनके आगे झुकना पड़ा। और बैतुल मुकद्दस जो एक जमाने तक यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में था, उस बैतुल मुकद्दस को भी मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में लिया और वहां पर नमाज शुरू हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे हालात सहाबे किराम के दौर में हुए। सहाबे किराम ने तरक्की के नाम पर अपने दीन को नहीं छोड़ा, अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने वक्त की फिरौनों की आंखों में आंखें मिला करके उनको घुटनों केवल गिरने पर मजबूर कर दिया, मगर अपने दीन और अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल तक जो मुर्दा थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको मसीहा बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें भी तरक्की करना है, हमें भी जमाने की आंखों से आंखें मिलाना है, मगर इस्लाम को छोड़ना नहीं है, ईमान को छोड़ना नहीं है, तौहीद को छोड़ना नहीं है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे वकील बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे जज बने, मगर याद रखो, मैं ये भी चाहता हूं आपका बेटा जब वकील बने तो उसके दिल में ईमान की मोहब्बत भी हो। जब वो अदालत में केस लड़ने जाए तो कोई झूठा केस न लड़े, वो सच्चाई के लिए लड़े। मैं चाहता हूं आपकी कौम का बेटा, हमारी कौम का बेटा जज की कुर्सी पर बैठे तो वो किसी ओहदे की लालच में गलत फैसला न कर दे, वो रिटायरमेंट के दिन, आखिरी दिन ऐसा फैसला करके पूरी कौम को मुसीबत में डाल करके अपने रिटायरमेंट का प्लान ना बनाने लगे, बल्कि वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इंसाफ का, जस्टिस का, न्याय का काम करे। मैं ये चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ गरीबों का खून चूसना ना हो, उनकी जेब से पैसे निकालना ना हो, बल्कि उस डॉक्टर का काम कौम की खिदमत करना हो। वो कोई गरीब मरीज आए तो उसका इलाज फ्री में भी कर दे, वो अगर किसी को परेशान हाल देखे तो उसकी मदद के तौर पर उसका फ्री में इलाज कर दे, उसके दिल में गरीबों का दर्द हो। ऐसा ना हो कि मरने वाला तो मर गया और उसकी बॉडी को आईसीयू में रखे हुए हैं और उसके घर वालों से पैसा वसूला जा रहा है, एक एक घंटे का पैसा लिया जा रहा है, मरने वाला बेचारा मर चुका है और फिर भी उसके घर वालों से पैसा लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चोर और लुटेरे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भाई, हमारी कौम तरक्की करे, हमारा पिछड़ापन दूर हो, मगर सबके बाद हम अल्लाह। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम यही चाहते हैं, हम अल्लाह को भूलने वाले न बन जाएं मेरे भाई। इसलिए कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो न दुनिया में चैन पाएगा ना आखिरत में चैन पाएगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाता है जो मुझे भूल जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और क़यामत के जब अंधा बना करके उठाएंगे तो कहेगा अल्लाह मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, जब कुरान पढ़ा जाता था, जब मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, तू भी तो अंधा और बहरा बन जाता था। न तू कुरान को सुनता था, न हदीसों को सुनता था, मेरी बातों को तू सुन करके अनसुना कर दिया करता था। आज हम तुझे भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, फितरों का ये दौर है, और फितरों की जब बात आई है तो एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हमें महसूस हो रहा है, वो फितना है माल का फितना। पैसा कमाने के पीछे हमारा नौजवान अंधा बना हुआ है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौली साहब एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगा दो, हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, 5 महीने में रकम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा सब बेनिफिट होगा। मैंने कहा वो कंपनी कारोबार क्या करती है? कहा मौली साहब ये तो नहीं पता। कहते क्रिप्टो कोई कंपनी है, क्रिप्टो की कंपनी है, वो पैसा ले रही है। मैंने कहा कारोबार क्या करती है? नहीं मालूम। पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं, मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब भी वो काम कर रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, कोई काम अगर इमाम साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा, कोई काम अगर मौलवी साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि वो काम जायज भी है कि नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हराम चीजों की तो लिस्ट बताई है, लेकिन हलाल चीजों की लिस्ट नहीं बताई है।
पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर हलाल की लिस्ट नहीं बताई, हराम की लिस्ट बताई। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है, सूअर के गोश्त को हराम किया है, गैरुल्लाह का जिस चीज पर नाम लिया जाए उसको हराम किया है। हराम की तो लिस्ट बताई अल्लाह ने, लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं बताई है। मेरे प्यारे भाइयों, आप कारोबार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, और छोटा किसी बिजनेस को आप छोटा मत समझिए। हमारे एक साथी थे बनारस में, जामे सल्फिया बनारस में, जहां से हमने तालीम हासिल की, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। वो रहने वाले थे सूरत के, गुजरात के। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गुजराती लोग जो होते हैं कारोबार में बहुत आगे होते हैं, और इस वक्त पूरे भारत को भी 2 गुजराती चला रहे हैं, मालूम है ना आपको? 2 गुजराती पूरे भारत को चला रहे हैं। तो गुजराती लोग कारोबार में बहुत आगे होते हैं। तो हमारा वो जो साथी था सूरत का, उससे मेरी मुलाकात हुई 5-6 साल के बाद। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो तुम? अब भाई मौलवी लोग क्या करते हैं, कोई कहीं खुतबा दे रहा है, किसी मदरसे में पढ़ा रहा है, या बिहार में आमतौर से मदरसा खोल लेते हैं मौलाना लोग। तो मैंने सोचा शायद इन्होंने भी कोई मदरसा खोल लिया हो या मदरसा में पढ़ा रहे हो। तो कहा कि मेरे अब्बू की पकौड़े की दुकान है, हमारे अब्बू की पकौड़े की दुकान है, मैं वो चला रहा हूं, बहुत अच्छी चल रही है। तो मुझे यार, मैंने कहा यार तुम मौलवी हो के पकौड़े की दुकान पे तुमको अच्छा लगता है? उसने कहा क्या बुरा है, बिजनेस है, कारोबार है, आजाद हूं मैं, मेरी अपनी दुकान है, मैं डेली जो है दिन भर दुकान पर बैठता हूं और अच्छा खासा माशाल्लाह 2000-3000 का काम कर लेता हूं, और आजाद भी हूं, कहीं जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी की नौकरी नहीं है। ये सोच थी उसकी। तो गुजराती था। तो बताना ये चाहता हूं कि अगर आप कारोबार करना चाहें, तिजारत करना चाहें, हजारों रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। हमारे नौजवान को 10,000 वाला मोबाइल नहीं चाहिए, उसको 50,000 वाला आईफोन चाहिए। कमा रहा है 5,000 रुपया महीना, और फोन कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए। और आईफोन खरीदने वाले आमतौर से क्या करते जानते हो? वो स्टेटस सिंबल है, उसको उतनी जरूरत नहीं है आईफोन की, उसको आईफोन चलाना भी नहीं आता है। मगर जब 4 लोगों के सामने आईफोन का वो जो एप्पल बना होगा, वो जो दिखेगा ना, तब लोग कहेंगे कि हाँ यार इसकी हैसियत है। क्या स्टेटस के पीछे मर रहे हो मेरे भाई? ये आईफोन को तुमने स्टेटस बना के रखा है। ये महंगा कपड़ा पहन लिया, महंगा मोबाइल ले लिया, महंगा घर बना लिया, तो तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह का स्टेटस इन सब चीजों से नहीं बनेगा। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के अगर किसी का स्टेटस ऊंचा होगा तो उसका होगा जिसके अंदर अल्लाह का तकवा होगा। मेरे नबी की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, मेरे नबी का मकान भी कोई आलीशान नहीं, मेरे नबी का कपड़ा भी कोई आलीशान नहीं, मेरे नबी के घर में कोई फर्नीचर भी नहीं। आपकी जिंदगी तो ऐसी गुजरी कि अल्लाह के नबी एक चटाई पर लेटा करते थे। एक दिन आप चटाई पर से उठते हैं और आपकी पीठ पर चटाई के निशान पड़े हैं। साहबे किराम ने देखा, अल्लाह के नबी लवित तखजना लकवितान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने क्या जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों? जरा अपने नबी का जवाब सुन लेना। फरमाया माली वली दुनिया, ओ लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मान करा के बिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, अरे मैं तो एक परदेसी की तरह हूं, मैं तो मुसाफिर की तरह हूं जो किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर हाल्ट करता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं आया हूं, मेरी मंजिल तो आखिरत है, मैं आखिरत की तैयारी करने के लिए आया हूं। आज हम दुनिया के पीछे मरे जा रहे हैं। सुबह नींद खुलती है तब से लेकर रात में सोने तक एक मर्तबा भी हमारे ज़हन में आखिरत की फिक्र पैदा नहीं होती, जन्नत की फिक्र नहीं पैदा होती, जहन्नम से बचने की चिंता नहीं होती। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। मेरे प्यारे साथियों, ये माल और औलाद भी अगर आपको अल्लाह से दूर कर दे तो ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। अगर माल के चक्कर में तुम हराम रास्ता अपना रहे हो और औलाद के चक्कर में तुम गलत रास्ता अपना रहे हो तो माल भी फितना है और औलाद भी फितना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। आपके नवासे हजरत हसन हुसैन जिनकी उम्र 4-5 बरस की है, वो दोनों मस्जिद में आ रहे हैं। 5 साल के बच्चे चलते भी हैं तो गिरते पड़ते हुए चलते हैं। हदीस के अल्फाज हैं हजरत हसन हुसैन गिरते पड़ते फिसलते हुए मस्जिद में चले आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर अपने नवासों पर पड़ी।
और वो दोनों नवासे लाल रंग का कुर्ता पहने होंगे। पता ये चला कि लाल रंग का कुर्ता पहनना जायज है, लाल रंग का कपड़ा पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, सैफ्रॉन कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जाफरानी कलर का कपड़ा, वो मुशरिकों की पहचान है, वो उनका शियार है। अगर कोई रेड कलर का लाल रंग का शर्ट पहनता है, कुर्ता पहनता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत, तो कोई हर्ज की बात नहीं। नबी के नवासे लाल रंग का कुर्ता पहन करके आ रहे हैं और अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई। हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने खुतबे को रोका और आपने अपने दोनों नवासों को गोद में लिया, उनको लाडो प्यार किया और उनको प्यार करने के बाद आपने फरमाया कि ओ लोगों, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात कही है कुरान में, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के नबी ने खुतबा रोका, नवासों को गोद में लिया और ये बात कही, इसमें कितना टाइम लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगा होगा, 3 मिनट लगा होगा, 5 मिनट मान लो। 5 मिनट के लिए अल्लाह के नबी ने खुतबे को रोका और अपने नवासों को, अपने बच्चों को गोद में लिया, तो आपने उसको फितना कहा है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो यह कि 24 घंटे दुनिया में डूबे हुए हैं, दुनिया के लालच में पड़े हुए हैं और इस कदर लालची हो चुके हैं। अजान की आवाज आती है, 5 टाइम अजान देने वाला अजान दे रहा है, अस्सलातु खैरु मिन नौम की आवाज दे रहा है, और हम अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं। हमारा कारोबार चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी दुकान बंद नहीं हो रही, हमारे कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी 5 टाइम की नमाज में, फजर की नमाज तो बिल्कुल सुबह पढ़ी जाती है, अगर 4 टाइम की जो नमाज है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अगर चारों नमाज को अगर आपके वर्किंग टाइम में मान लिया जाए, आपकी दुकान के, आपके कारोबार के टाइम में, और एक नमाज पे आधा घंटे का टाइम मान लिया जाए, तो यानी आप 24 घंटे में 2 घंटा भी अपने कारोबार से निकाल करके अल्लाह को देने को तैयार नहीं है। जो अल्लाह आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। मां के पेट में हम थे, अल्ट्रासाउंड के बगैर मां के पेट का भी फोटो नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो वो कैमरा जो होता है वो मां के पेट के अंदर रोशनी करके तब फोटो लेता है। मां के पेट में जहां रोशनी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह तेरी कुदरत है कि तू वहां भी बच्चे का दिल बना रहा है, वहां भी बच्चे का दिमाग बना रहा है, वहां भी बच्चे की आंखें बना रहा है। और क्या मजाल है कि कोई एक आंख इधर हो और एक आंख इधर हो, एक कान यहां हो और एक कान यहां हो, पूरे बैलेंस के साथ, पूरे तवाजुन के साथ बच्चा पैदा होता है। आंख अपनी जगह पे है, कान अपनी जगह पे है, मुंह अपनी जगह पे है, दिमाग अपनी जगह पे है। ये अल्लाह की कुदरत देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला मां के पेट में ये सारा प्रोसेस करता है। और आज हम और आप इतने बड़े नाशुक्रे हैं, उस अल्लाह के लिए हम 5 टाइम की नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे वो हकीकी बंदे और मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको नमाज से कभी नहीं रोकता है। वो नमाज भी पढ़ते और कारोबार भी करते हैं। और मैंने देखा है मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे सेठों को देखा है मेरे भाइयों, आप यकीन करें, आपके अररिया में क्या कोई पैसा कमाने वाले होंगे, आपके पूर्णिया में क्या कोई पैसा ऐसा कमाने वाले होंगे, आपके किशनगंज में क्या पैसा कमाने वाले होंगे। मैंने मुंबई में ऐसे सेठों को भी देखा है जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, मगर रमजान के आखिरी अशरे में वो इत्तिकाफ भी करते हैं, वो 10 दिन इत्तिकाफ में भी बैठते हैं। और जब वो इत्तिकाफ में बैठते हैं तो अपने कारोबार का जो मोबाइल है वो अपने भाई को, अपने घर को, अपने बेटे को दे करके आते हैं कि नहीं नहीं, अब ये 10 दिन मुझे अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं, अपने कारोबार से कोई मतलब नहीं, मैं 10 दिन अल्लाह की इबादत के लिए लगा रहा हूं। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, कभी नमाज से गाफिल नहीं करता। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, इसलिए कि वो कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन लोगों की दहशत का बड़ा बुरा आलम होगा। दहशत क्या होती है आपने देखा है, नेपाल में ज़लज़ला आया, बनारस में हल्का सा झटका महसूस हुआ। मैं तो उस वक्त ट्रेन में सफर कर रहा था, सुबह मेरी बीवी का फोन आया, कहने लगी रात में जलजला आपने देखा, जलजला आया? तो मैंने कहा मैं तो ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में तो हमेशा जलजला आता रहता, ट्रेन हिलती रहती है। कहा कि नहीं, रात में बहुत सब चीजें हिल रही थी, जलजला आया था। 2 दिन तक बनारस में लोगों के पेट मुंह से खाना उतर नहीं रहा था, लोग दहशत के आलम में थे।
जलजला कहां आया था? नेपाल में आया था। उसका झटका दिल्ली और उत्तर भारत में कहीं कहीं महसूस हुआ था। और ये छोटा सा जलजला था जो नेपाल में आया था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब वो जलजला आएगा जो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी धरती को अल्लाह ताला हिला देगा। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। अच्छा, ये बोझ निकाल देगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जमीन के अंदर जो हीरे जवाहरात, सोने चांदी और कीमती मेटल्स है, सब बाहर निकल जाएंगे। जमीन अपने सारे खजाने निकाल देगी। और एक मतलब यह भी है कि जमीन के अंदर जितने मुर्दे हैं, कयामत के दिन सब जिंदा हो जाएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और कयामत के दिन जमीन अपनी बातें बयान करेगी, जमीन बोलेगी बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि उस जमीन को अल्लाह ताला हुक्म देगा बोलने का। इससे एक बात यह पता चली कि हम जिस धरती पर और जिस जगह पर कोई काम करते हैं, वो जगह भी गवाही देगी। मिसाल के तौर पर इस गांव में आज ये जलसा हो रहा है। अब जलसे वालों का कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी पब्लिक आ जाएगी, क्योंकि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, आने जाने का जो रास्ता है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, फिर भी लोग आए। और इस वक्त जो है रात के तकरीबन 1:15 बज रहे हैं, लोग जमे हुए हैं, माएं बहनें हमारी बैठी हैं। ये इलाका, ये पिंडाल, ये पूरी धरती बोलेगी कयामत के दिन कि हाँ, यहाँ रात को 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक तेरे दिन की बातें हुई थी, कुरान हदीस की बातें हुई थी। और इसी इलाके में अगर किसी घर में, किसी कमरे में बैठ करके कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई हराम काम कर रहा है, वो धरती भी बोलेगी मेरे भाइयों, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन गवाही देगी कि हाँ, वहां पे क्या हुआ था। इसलिए जब गुनाह करना तो ये सोच के करना कि ये कमरा गवाही देगा, ये धरती गवाही देगी। कहां से बचेंगे हम अल्लाह के यहाँ।